जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जिस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे मैं वो लेके हाजिर हो चुका हूँ। एंड इसका एक एक मिनट इतना वैल्यू क्रिएट करेगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पूरे यूट्यूब में एलएलबी को लेकर किसी ने इतना अच्छा एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, वो किसी ने करके नहीं रखे होगे। जैसे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क क्या होता है आज आपको मैं सिखाऊंगा। बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया। मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों को भरने को दिया था एंड बहुत कमाल का रिस्पॉन्स आप लोगों का आया। हमारे जो सिलेक्शन बैच में 1000-2000 बच्चे हैं ना, उन्होंने सिलेक्शन बैच में पूरे फॉर्म भरे। हमें को एक्जैक्टली समझ में आया कि तुम लोगों को दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि यूट्यूब में ना मैं पढ़ाता हूँ तो जैसे मैं जीके जीएस का बता सकता हूँ, बट लेकिन मुझे बाकी नहीं बताना कि बाकी में तुम लोगों की क्या कंडीशन है। पेड बैचेज में मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता होता है इनका मैथ्स कितना कमजोर है, इनका रीजनिंग कितना कमजोर है। बट यूट्यूब के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन तुम लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं हाजिर हूँ, है ना। हम एलएलबी एमबीए दिवस के तहत ये कर रहे हैं, ठीक है। एलएलबी एमबीए दिवस बहुत बड़ी सक्सेस थी, शायद तक कोई इतना नहीं कर पा रहा है एलएलबी एमबीए को लेकर पूरे सीयूटी पीजी में। तो उसी में स्कोर 210 प्लस टॉपर स्ट्रैटेजी, डोंट मिस दिस, ठीक है। टॉपर स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि मैं कोई टॉपर बोल रहा हूँ, जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो सबके सब मेरे टॉपर है ना। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना, तुमने इससे कमाल का वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। एंड अगर तुमको वीडियो देखने बाद लगे कि मैंने कुछ भी तुम्हारा टाइम जरा सा भी वेस्ट किया है, तुम कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, तुमको जो भरा बुरा लिखना है तुम लिख के जाना मेरे लिए, ठीक है। बट वीडियो एंड तक देखना, आपकी मैं बहुत वैल्यू क्रिएट करके जाऊंगा। एक और चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक चीज अपने मन से हटा दो, भैया मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, इतने कम दिन बचे हैं, मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये सब चीजें दिमाग से हटा दो। अभी जितने दिन बचे हैं उसमें कितना बेहतर कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अगर मैं ये मानता हूँ तुमने थोड़ा भी पढ़ा है, तुम्हारे 300 में से 100 नंबर भी आ रहे हैं, 120 नंबर भी आ रहे हैं, तो अपन अभी इतनी मेहनत कर सकते हैं कि अपन 120 को 70 नंबर बढ़ा के 190, 100, 200 नंबर तक ले जाएं। अगर हम उतना कर लेते हैं दैट मींस हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे 210, जहां पे हमारा सिलेक्शन मुश्किल नहीं होगा। वो कैसे करना है वो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। यहाँ पे 2-3 मैंने लाइनें लिख के रखी हुई, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। मैंने गेम चेंजर लिख के रखा हुआ है लैंग्वेज को। मैंने अच्छा, जो मैंने गूगल फॉर्म भराया था ना, सबसे बड़ा लोगों का दिक्कत था भैया मैथ्स प्रॉब्लम। सबसे बड़ा दिक्कत था कि भैया मैथ्स जीवन का यमराज हो चुका है मेरे, ठीक है। आप इसको ले जाओ, ठीक है। तो मैथ्स को सॉल्व करेंगे अपन। एक और बात, मैं तुमसे जो भी बात करूंगा, अभी जो भी बात तुमको बताऊंगा, मैं जो भी बोलूंगा कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुमको कवर करना चाहिए, लास्ट टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कोई बेस भी होना चाहिए ना कि किस हिसाब से बोल रहे हो। ऐसा तुमको सपना आया तो नहीं बोल रहे हो ना, नहीं। मैं तुम्हारा पीवाईक्यू उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम मेरी बातों में विश्वास मत करना, मेरा वीडियो के बाद तुम जाके खुद पीवाईक्यूज चेक करना कि ये जो बोल रहा है क्या वो सच है या गलत है, ठीक है। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे भैया? पीवाईक्यू भी तुमको मैं देके जा रहा हूँ। देखो, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे 3 स्टार में क्लिक करना, यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना, यहाँ पे सीयूटी पीजी पीवाईक्यू में क्लिक करना, यहाँ पे सीयूटी पीजी एलएलबी पीवाईक्यू में क्लिक करना। यहाँ पे तुमको 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का एलएलबी का ऑफिशियल पीवाईक्यूज मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल पीवाईक्यूज मिल जाएगा। अब आप बोलोगे आपकी स्ट्रैटेजी में पीवाईक्यू क्यों आ जाता है जब देखो तब, और पीवाईक्यू क्यों लेके आ जाते हो? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं तुमको बोलूं 2023 का, 24 का, 25 का पेपर कोई टफ था, कोई बहुत ज्यादा टफ था, कोई बहुत कम टफ था। पैटर्न में भी 2025 में, 2023 में अलग पैटर्न हुआ करता था, 24 में पैटर्न अलग से चेंज हुआ, 25 में भी पैटर्न हमारा जो नॉर्मल था वही पैटर्न रहा करता था। लेकिन आप पीवाईक्यू से हम क्या करेंगे? मतलब 2023 के क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं 2025 में आए थे, मैं मानता हूं। लेकिन अगर मैं तुमको कहूं थीम रिपीट होती है, तो थीम हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हर साल इतनी थीम रिपीट हो रही है। थीम का क्या मतलब होता है? अगर मैं तुमको पिछले 5 साल से एलएलबी का पेपर दे रहा हूं एंड 5 साल में मैं नोटिस करता हूं एक चैप्टर से हर साल श्योर है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, देन मैं कह सकता हूं ये परसेंटेज थीम है एलएलबी पेपर का, जहां से 2 क्वेश्चन आना श्योर है, देन परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसको अगर मैं विद प्रूफ बताऊं तो आप भी मानोगे इस चीज को, है ना, कि हाँ भैया ये सच में सच है ना। तो तुम खुद भी 2025 के, 24 के, 23 के पीवाईक्यू देख लेना, 21-22 के मत देखना यार, वो बहुत पुराने हो जाएंगे, वहां तक अपन को जाने की जरूरत नहीं है। तुम 23, 24, 25 में मेरी बात पूरी समझ जाओगे, है ना। तो मैं तुमको जो भी बताने वाला हूं वो तुमको पीवाईक्यूज के बेसिस पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो तुम इसको जाके खुद भी देख सकते हो, तुमको ऐप पे कैसे मिलेगा मैंने बता दिया पीवाईक्यूज। एंड अगर तुम चैनल में पहली बार मुझसे कभी देखने आए हो, पहली बार तुम्हारा मुंह दिखाई है चैनल में, देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुमको कोई भी इतना मदद नहीं करेगा जितना मैं करके जाऊंगा, है ना। और अगर अब तक तुमने एक बार भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया 2025 का, एक बार जरा सॉल्व करके देखो 90 मिनट का टाइमर लगा के, एंड देखो अगर तुम्हारे 100 नंबर भी आ रहे हैं घबराना मत, उसके बाद मेहनत करना अपने साथ। मेरे जितनी हेल्प मैं करूंगा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, एंड तुम उस 100 नंबर से लेके अपने आपको 180 नंबर तक लेके जा सकते हो, पेपर क्लियर होगा तुम्हारा। पीवाईक्यू जो मैं बोल रहा हूं तो इस पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2025 का 25 मार्च का पेपर है। इसी पेपर के मैं 2025, 24 और 23 के पेपर के माध्यम से तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एंड फिर अपन बाकी बातें करेंगे कि हाँ भैया हमको थीम समझ में आ गया, अब ये पढ़ें कैसे वो बता दो, और कैसे कंप्लीट करूं वो बता दो, सारी बातें बात करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो उसको देख के जाइयो। आ जाओ, सबसे पहले 2025 को देख लेते हैं, ठीक है। 2025 को देख लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों को बेसिक तो मालूम होगा ना कि 75 क्वेश्चन आते हैं भैया, 300 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 की माइनस मार्किंग होती है। ये बात तो हमको पूरी तरीके से मालूम है। ये मेरे 2025 का एनालिसिस है, इसको अपन थोड़ा टाइम से देखेंगे। अभी हम चल जाते हैं अपने इसमें, ये मैंने सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, तुम्हारे सामने मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ, कॉमन पेपर का सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। जरा एक बार तुम सिलेबस देख लो, ठीक है, बस एक बार जल्दी से देख लो तुम सिलेबस। लैंग्वेज आती है तुम्हारे पेपर में, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज करनी रहती है।
मतलब तुम्हारे पेपर में ऐसा होगा, एक्चुअली में तुम्हारे पेपर में 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो तुमको इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन होंगे, तुमको एक ही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है, या तो इंग्लिश की करो या तो हिंदी की करो। ऐसा मत करना कि आसान आसान इंग्लिश कर दी, आसान आसान हिंदी कर दी, वो नहीं करना, ठीक है। तो हमको दोनों लैंग्वेज आती है, करना हमको एक ही लैंग्वेज होती है, या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। देन हमारे जीके जीएस आता है, जो कि एकदम से ये किसी के पॉसिबिलिटी का बस का ही नहीं कोई इसको कवर कर पाए। यूपीएससी का सिलेबस उन लोगों ने उठा के दे दिया है, जरा खुद पढ़ो। लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, स्टेट अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। लिटरेचर के नाम पे वो किसी आदमी की कौन सी लिखी हुई किताब लिख दे और लिख के पूछ दे, तुम उसको याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टाइम लगाना, यहाँ पे अपना माथा पटकना, मतलब सिर्फ अपना दिमाग खराब करना, ठीक है। पता नहीं वो कौन सी बुक उठा के दे देगा। तो ये मेरा जीके जीएस का सिलेबस है, लेकिन हम इसको डिकोड करेंगे, इसमें इतना दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देन आता है मेरे कंप्यूटर, ठीक है। अभी कंप्यूटर इतना अलग से क्यों देके रखा हुआ है, ये बात तुमको समझने की बहुत नहीं थी, जिन्होंने आज तक कभी सिलेबस से नहीं देखा। देखो 2-3 चैनल वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग ट्रेड अवेयरनेस की और लीगल अवेयरनेस की क्लासेस बहुत चला रहे हैं। मैं पहले भी बोल के रखा हूं, तुम्हारे पेपर का नाम है सीओ QP11 जनरल पेपर। इस पेपर को LLB पेपर नहीं कहा गया है। अगर तुमको थोड़ा शौक लगेगा, तुमको लगता है ना सीओ QP11 LLB के लिए होता है, तुम पागल हो। सीओ QP11 LLB के लिए नहीं होता। तुम्हारे सीओ QP11 से लाइब्रेरी साइंस में भी एडमिशन होता है, बीपीएड में भी एडमिशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमिशन होता है, और BHU के बाकी कोर्सेज में भी एडमिशन होता है। मतलब सीओ QP11 एक ऐसा पेपर है जो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके जनरल मेंटल एबिलिटी, आपके प्रेशर हैंडलिंग स्किल और आपके प्रेशर में कैसे आप रिएक्ट कर पाते हो, उसको टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। तुमको यहाँ लॉ की पढ़ाई नहीं करनी है। जब हो जाएगा एडमिशन तो यहाँ आके लॉ की पढ़ाई करनी है, जिसको हम कहते हैं ना इंडियन पीनल कोड, जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता हो चुका है ना, वो यहाँ आके पढ़ना है। यहाँ मुझे धारा नहीं याद करके जानी है मेरे पेपर में, यहाँ नहीं आएगी लीगल अवेयरनेस, ठीक है। तो लीगल अवेयरनेस में जहाँ अब पेपर में तो लिख के छोड़ दिया है, लेकिन तुम पागल होते रहोगे इसके पीछे, और इसके पीछे अगर तुम पागल हो रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर इतना डिटेल में देके रखा हुआ है, दैट मीन्स भैया NTA चाहता है कंप्यूटर बहुत डिटेल में आएगा। अभी हमको कैसे पता लगेगा, मैं तुमको प्रूव भी कर दूंगा, अभी आ जाना। देन आती है मेरे मैथ्स, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम, एजेस, नंबर, ट्रेन, LCM, SCF, परसेंटेज, फलाना ढिकाना, एकदम से नीट क्लियर करा देंगे जेई जैसे कि, है ना। डिस्काउंट, बैंकर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है हमारे रीजनिंग। तो ये मेरा पूरा सिलेबस है, इन सबको मिला के मेरे 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं एक बात बोलूं तो थोड़ा बुरा मत मानना, ठीक है, कि भैया अगर मैं पूरे टॉपिक काउंट करूं तो कम से कम 70-80 टॉपिक तो हैं। अब मेरे पास 15 दिन नहीं बचे हैं, मतलब एक टॉपिक पढ़ने के लिए एक भी दिन नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ मेरे को अपनी स्मार्ट अप्रोच वाली बुद्धि अपनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ, आप लोगों को कितना भी कुछ भी ना आता हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक आता होगा, एकदम बेसिक 2 × 2 4 आता है ना, उतना ही बात कर रहा हूँ मैं, इतना बेसिक आता होगा, इतना बेसिक कवर करके तुम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा, है ना। अब 2025 के पेपर को देखते हैं, यहाँ पे जरा मार्क्स को अपन देखते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2025 में लैंग्वेज से ना, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब 15 इंग्लिश से आए थे, 15 हिंदी से आए थे। तुमको जो करना है तुम वो करो। मेरे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आए थे, जो पूरा कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ट्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस था ना, और करंट अफेयर्स में भी जोड़ दो। इन सबको मिला जुला के 20 क्वेश्चन आए थे, जो कि 80 नंबर के होते हैं। देन मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आए थे, इसी को तुम यमराज कहते रहते हो, जिसको मैथ्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेरे सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 15 क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से सुनना। देन मेरे लीगल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे, एंड मेरे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जरा तुम एक बात अभी नोटिस कर लो भैया, जो पूरा जीके जीएस का सिलेबस है ना, मतलब पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, फलाना ढिकाना, ये सब पढ़ के भी मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। एंड अगर मैंने कंप्यूटर में ध्यान दिया, देन कंप्यूटर ऑलमोस्ट 50% का वेटेज अकेले लेके चल रहा है जीके जीएस के मुकाबले। मतलब 10 क्वेश्चन फॉर श्योर कंप्यूटर से आ गए 75 में से, ठीक है। एंड कंप्यूटर बहुत ईजी था स्कोर करना, मतलब कंप्यूटर में मिस किया तो बहुत दिक्कत वाला चीज़ है ना। तो यहाँ तो बहुत ईजी नंबर मिल रहे थे। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, भैया मैं थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी हैंडल कर लूंगा, मुझसे रीजनिंग भी आती है, आप मैथ्स का बताओ, और जीके जीएस अगर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ के रखी है तो मुझे इसका समाधान बताओ। दोनों की बात करते हैं, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा तुमको और डाटा से इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। मैं 2024 का तुम्हारे सामने पेपर लेके आ गया हूँ, ठीक है। 2024 का पेपर लेके आ गया हूँ तुम्हारे सामने मैं, और 2024 में जरा तुम देखो, एक सेकेंड। जनरल मेंटल एबिलिटी कितने क्वेश्चन आए थे, 8 + 3 + 1, ठीक है, 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन आए थे मेरे जनरल मेंटल एबिलिटी के। 2024 में भी मेरे 12 ही क्वेश्चन आए थे, है ना। अगर मैं तुम्हारे जीके जीएस की बात करूं और करंट अफेयर की सबकी बात करूं, तो तुम्हारे करंट अफेयर जीके जीएस को, मतलब करंट अफेयर के टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, एंड बाकी स्टैटिक जीके के तुम क्वेश्चन मिला लो तो 5 क्वेश्चन यहाँ आए थे। ये 12 क्वेश्चन हो गए, एंड तुम्हारे कुछ क्वेश्चन और एड ऑन हो गए थे गवर्नमेंट स्कीम को मिला के। तो हमारे कितने हो गए थे, 12 हो गए थे। ये हो गया मेरा 13-14, ये 15-16, ठीक है, और 17-18, 19-20। मतलब जीके जीएस से 2024 में भी 20 क्वेश्चन आए थे। मतलब पूरा करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिला जुला लूं 20 ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर इधर उधर हो गया होगा तो 21 मान लो, तुम जाके तुम इसको वेरीफाई भी कर लेना। मैंने यहाँ इवन क्वेश्चन करके भी लिखा हुआ है कि अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन आया था,
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कहां पर इंप्लीमेंट हुई, मैंने क्वेश्चन भी लिख के रखा हुआ है, यहाँ मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। देन मैं बात कर लेता हूं अपने अब इसके कंप्यूटर के ऊपर 2024 के कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2024 के कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए थे, अब मेरी शीट नहीं है क्या, इसका मैंने शीट नहीं लगाया। चलो तो 2024 के कंप्यूटर से तुम जाके खुद भी काउंट कर लेना, ठीक है, खुद भी काउंट कर लेना। ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 14 क्वेश्चन, ठीक है, 14 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे 2024 में। तो एक बात नोट करने में तुमको एकदम सिंपली मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम जाके खुद भी देख लेना। 2023 में, 2024 में, 2025 में भैया एक सेम पैटर्न पे, थीम पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं है। मतलब मैथ से अगर 75 क्वेश्चन मेरे टोटल आने वाले हैं, देन मैथ से कभी भी 16 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 16 ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा 75 में से 70 क्वेश्चन मैथ्स का आ जाएगा। जीके जेस तुमसे कितना भी बनती है नहीं बनती है, 21-22 क्वेश्चन से कभी जीके जेस क्रॉस नहीं करेगा। कंप्यूटर की बात करें तो नो डाउट 10 तो मिनिमम है, 10 तो फॉर श्योर मिनिमम ही आएगा, इतना बड़ा उसका सिलेबस था। बाकी वो 14 तक भी जा सकता है, 14 तक भी जा सकता है। बाकी अगर तो मेरी बात मान के चलो तो 12 क्वेश्चन उससे आएगा। लैंग्वेज से भी हम बात करें तो लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन नहीं आ सकते, लैंग्वेज से या तो 16 या तो 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, एटमोस्ट 18 क्वेश्चन आ जाएंगे लैंग्वेज से। बाकी सेम पैटर्न रिपीट होगा, 2023 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था, 2025 में भी हुआ था। आप इस बात को इतना श्योर कैसे बोल सकते हो, देखो 2025 में ना थोड़ा, 2023 में ना पैटर्न थोड़ा रिपीट हुआ, पैटर्न थोड़ा सा अलग था। 2025 में क्या होता था, 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें पार्ट ए हुआ करता था और पार्ट बी भी हुआ करता था। पार्ट बी अभी जो अपन पढ़ते हैं ना, उसको अपन पार्ट बी कहते हैं, पहले पार्ट ए नाम की एक अलग चीज भी आती थी। तो अगर तुम देखोगे तो पहले अगर मान लो 150 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और अभी हमारे 75 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी मेरे 75 में से मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते थे। जब 150 क्वेश्चन आया करते थे तब मैथ्स से 30 क्वेश्चन आते थे। अभी अगर मेरे 75 में से कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन आते हैं, तो जब 150 क्वेश्चन आया करते थे तो मेरे कंप्यूटर से 24 क्वेश्चन आते थे। मतलब जब क्वेश्चनों की संख्या डबल थी तो मेरे उस सब्जेक्ट से भी डबल क्वेश्चन आते थे। जब संख्या कम हो गई तो संख्या उतनी ही है। मतलब जब 150 क्वेश्चन आता था पूरे पेपर में मेरे, तो मैथ्स से मेरे 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब 75 क्वेश्चन आने लगे तो मैथ्स से मेरे 15 ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब 15 ज्यादा मैथ एक्सीड नहीं करेगी, कंप्यूटर 12-13 ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, लैंग्वेज 16-17 ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, जीके जेस मेरे 20-22 एक्सीड ज्यादा नहीं करेगा, और लास्ट में मेरा रीजनिंग बचता है वो भी मेरे 15-16 ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। हर वेटेज बराबर होता है हमारे पूरे कंप्यूटर, हमारे पूरे एलएलबी के पेपर में एग्जैक्टली, ठीक है। ये पूरा वेटेज जो होता है ना, इसमें तुम कह सकते हो कि अगले से इस साल का अगर पेपर की बात करूं मैं, तो तुम मान के चलो मैं लैंग्वेज से 2 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं, ठीक है, और मान लो मैं मैथ्स के 2 क्वेश्चन घटा देता हूं, इसमें 1 क्वेश्चन बढ़ा देता हूं, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं, और इसके 3 क्वेश्चन घटा देता हूं मैं। बस इतना ही रहेगा, इतना ही उलटफेर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा मैथ ही आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखते हैं इनको पढ़ना कैसे है। तो देखो 2 चीजों में मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप एक काम करो कुछ मत करो, हर चीज एकदम बैठे बैठे मिलेगी। लैंग्वेज बाबू जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लैंग्वेज आसान भी होती है, लैंग्वेज मुश्किल नहीं आती, ठीक है। लैंग्वेज क्यों नहीं मुश्किल आती तुमको जस्ट अभी मैं बता दूंगा। लैंग्वेज में नंबर कटना नहीं चाहिए, लैंग्वेज आसान है। और तुमको लगता है भैया नहीं आसान है, जाके पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो, 15 क्वेश्चन में से अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी तुम 9 क्वेश्चन बना लोगे। एंड अगर तुम मेरी क्लासेस ढंग से हमारी क्लासेस कवर करोगे तो तुम 15 में से 15 बना के आओगे। सेकंड बात कर लेता हूं रीजनिंग की मैं। रीजनिंग तुम लोगों से नहीं बनती है, सिर्फ बहाना है, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग ईजीएस्ट है, ठीक है। रीजनिंग नहीं बनना मतलब तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। मैथ्स में दिक्कत हो सकती है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन रीजनिंग नहीं बनना बहाना नहीं है, बहाना है ना। रीजनिंग बनेगी, अभी 10 दिन में भी तुम पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हो सच में, ठीक है। और मैराथन भी होगा तुम्हारे लिए, बाकी सब चीजें, पर तुम 10 दिन में भी पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं जीके जीएस कंप्यूटर की एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देन नो डाउट कंप्यूटर इज द गेम चेंजर फॉर यू, कंप्यूटर इज द गेम चेंजर फॉर यू, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि भैया मेरे पेपर में को सबसे बड़ा डर पता क्या है, मैं पूरा जीके जीएस पढ़ के चला गया। मैं अगर तुमको अगले 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ने के बोलूंगा ना, तो तुम पूरी हिस्ट्री नहीं खत्म कर पाओगे। हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में अपना सर पटकने के बजाय, कहीं और पे अपना सर पटकने के बजाय, वहां से क्वेश्चन पढ़ो जहां से तुम 110% श्योर हो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड सेम पैटर्न एंड थीम पे क्वेश्चन रिपीट होगा। अब वो थीम पैटर्न क्या है भैया, आप भी जरा बता दो। मेरे बताने के बाद तुम बस मेरी बात का विश्वास मत करना, जाके तुम खुद भी देखना 2024 में, 23 में एंड 25 में, ठीक है। पर मैं चलो तुमको दिखा रहा हूं। देखो 15 क्वेश्चन आए थे मेरे मैथ से, शॉर्टकट एंड स्पेलिंग से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। शॉर्टकट तुम लोगों को पता है ना, जैसे कि शॉर्टकट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे Ctrl+C किसका शॉर्टकट होता है, Ctrl+Y किसका शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट से। स्पेलिंग से क्वेश्चन आए थे, MS एक्सेल के फंक्शन से क्वेश्चन आए थे, और तुम्हारे एब्रीवेशन आया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। देन मेरे डेटा यूनिट से क्वेश्चन आए थे, एंड मेरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे। मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हमारे पेपर में भी ये सेम चीजें दे के रखी हुई है, अगर हम नोटिस करेंगे तो। हमारे शॉर्टकट की था, एब्रीवेशन था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था, ऑफिस था, वर्ड था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था, स्टोरेज डिवाइस था। इसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर तुम लोग स्टोरेज, रैम रोम पढ़ लेते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी यहीं पे कवर कर लेते हैं अपन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत आसान चीज है। कंप्यूटर नेटवर्क ये थोड़ा मुश्किल है। फिर वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स,
ये सब जैसे कि ना कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स आते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना हैकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, ये जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं, वायरस, बग, ये कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ईजी है। एंड पेड बैचेस में मैंने एक अलग लिस्ट बना के दी थी कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की, कंप्यूटर के एब्रीवेशन की और कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स की। एंड ये सबको मैंने फंडामेंटली कवर कराया था जिससे उनके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि यहाँ से मैं श्योर हूँ तुम यहाँ से गलत करके नहीं आओगे। पर मैं कितना भी जीके का टीचर हूँ, पर बाबू मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूँ और फिर भी बोल दूँ कोई भी क्वेश्चन है तुम बना लोगे, नहीं। ठीक है, वो पता नहीं कहाँ का कुछ भी पूछ दे तुमसे, है ना, वो पूछेगा टूथपेस्ट में तुम्हारे नमक है, तुम कहाँ से आंसर दोगे इस चीज़ का, बकवास का। तो कंप्यूटर पूरा पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। कंप्यूटर बहुत इजी भी है और जो तुम्हारे सिलेबस में चीजें देके रखी हुई हैं वो चीजें आप बताओगे, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में तुम्हारी मैं कैसे मदद करने वाला हूं इसके लिए थोड़ा वेट करो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जरा तुम एक बात देखो जरा मेरे ध्यान से एक चीज, ठीक है। चलो मैथ्स में तुमको लेके चलते हैं। मैथ्स में मेरा पूरा सिलेबस था, मेरे ज्योमेट्री, परमुटेशन, फलाना ढिकाना सब कुछ आ रहा था। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। मेरे मैथ्स में 15 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन केवल अर्थमेटिक्स के आए थे, जिसको हम कहते हैं रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम, वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 7 क्वेश्चन, मतलब मैथ्स के भैया जो 20 टॉपिक थे ना, उसमें से केवल 4-6 चैप्टरों से ऑलमोस्ट 50% मैथ्स आई थी। अब तुम बोलोगे भैया तुक्का लग गया होगा, 2025 की बात है, 24 को दिखा के दिखाओ या 23 को बता के दिखाओ। हाँ, तो उसमें भी सेम तुक्का लगा था, ठीक है, हर साल तुक्का लगता है बाबू। अब देखो एलएनडी, अब बाकी हमारे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में तुमको कुछ भी नहीं छोड़ना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से सब आसान होता है यार, यहाँ तो कुछ भी नंबर कट करके नहीं आने चाहिए। अब तुम्हारे सिलेंडर, सर्कल और कॉर्ड से भी क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के भी आए थे, मैं मानता हूँ, पर वो नहीं बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कट ऑफ 300 में 300 जा रहा है, लोगों के 150 नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम फालतू सब कुछ सिलेंडर पढ़ने चले गए। मेरे यहाँ जो 50% मैथ्स के क्वेश्चन थे वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर 15 क्वेश्चन आए थे एंड मेरे अर्थमेटिक्स से 9 क्वेश्चन आए, देन 9 के 9 करेक्ट होने चाहिए। अलजेब्रा नहीं बना, बल्ले बल्ले, सिलेंडर नहीं बना, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। पर परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आया, तुमसे 2 क्वेश्चन बना, तो रोना आ जाना चाहिए वहां पर कि क्यों गलत हो गया मुझसे, ठीक है। 2024 की बात कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। देखो 2024 में अगेन अपन कोर अर्थमेटिक्स की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स से। मतलब मेरे जो मैथ्स के 20 चैप्टर देके रखे हुए हैं ना, ये सिर्फ उल्लू बनाने को देके रखे हुए हैं, या मैं कहूं कि इतना नहीं पढ़ने का नीड है। अगर मैं केवल कोर अर्थमेटिक्स के मैथ्स चैप्टर कवर कर लूं तो मेरा 50% मैथ्स कवर हो जाएगा। जो मेरा मैथ्स का डर है ना कि भैया मुझसे 15 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको मैं तुमको यहां तक लेके आ सकता हूं कि बाबू अगर 15 में से मैं कुछ चैप्टर का तुमको ऐसा नाम बताऊं कि जहां से ऑलमोस्ट 50% पेपर आएगा, उसको कवर कर लोगे तो वही अर्थमेटिक्स है जो तुमको कवर करके रखनी है। अभी तुमसे अलजेब्रा तुमसे नहीं बन रहा, मत पढ़ो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, मत पढ़ो, उसको जाने दो। तुम 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका चल जाएंगी चीजें, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। एंड मैंने हमेशा ये बात बोल के रखी हुई है एंड इस बात को मैं भी बहुत फॉलो करता हूं। मैं जो चीज पढ़ के नहीं गया था वो मेरे पेपर में नहीं बनी, मुझे उसका कोई डर नहीं रहता या मुझे उसका कोई दुख नहीं लगता। लेकिन जो मैं पढ़ के गया था मुझसे वो भी नहीं बना, देन सबसे बड़ी स्टुपिडिटी मैंने कर दिया, सबसे बड़ा मैंने बेवकूफी वाला काम कर दिया। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चीज को मैं पढ़ के गया था वो मुझसे बनना चाहिए था यार, वो नहीं गलत होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, तुम जो पढ़ के नहीं गए हो उससे नहीं बना चलेगा, लेकिन जो तुम पढ़ के गए हो वो भी नहीं बना, दिक्कत है अपन को, ठीक है। इसकी बात कर लिया आपने। अब आप लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत बता ही दो। तो लैंग्वेज के बारे में मैं तुमको इतना बता दूं कि इंग्लिश में ना शेक्सपियर बनने की आवश्यकता है, हिंदी में ना कालिदास बनने की आवश्यकता है। संधि समास तुम लोग बन जाता है, अशुद्ध वाले वाक पकड़ लेते हो, ये सब ही आता है। तुम जाके लैंग्वेज का पेपर खुद भी देख लेना, मैं यहाँ पे जाता तुम्हारा ऑलमोस्ट 18 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुका है, बहुत टाइम लग रहा है मुझे पता है, ठीक है, बस काम के लोग ही देख रहे होंगे। तुम जाके लैंग्वेज खुद देखना, ना रस आता है, ना अलंकार आता है, ना छंद आता है, कुछ भी टफ टॉपिक नहीं आता। सेम इंग्लिश की बात करूँ ना, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, थोड़ा बहुत 1-2 आ जाए तो बात अलग है, ना टेंस आता है, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, बहुत कम मतलब टफ चैप्टर्स आते हैं। वोकैबलरी, अच्छा एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इंग्लिश हिंदी में वोकैबलरी मत पढ़ना, ठीक है। तुम कितना 1000, 2000, 5000 वर्ड पढ़ के चले जाओगे, वहां पे वो कोई नया शब्द तुम लोगों को ढूंढ के दे देगा। वोकैबलरी मत पढ़ियो, ठीक है, वोकैबलरी को छोड़ दो, उसको जाने दो। बाकी बहुत ईजी है तुम्हारी इंग्लिश, बहुत ईजी है तुम्हारी हिंदी। हुकुम सर इसके ऊपर तुम्हारे लैंग्वेज के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे। बट तुम लैंग्वेज को मैं बता रहा हूँ, तुमने थोड़ा भी पढ़ा तो तुम लैंग्वेज में बढ़िया स्कोर कर लोगे बाबू, ठीक है, उसमें गलत होने का चांस नहीं है हमारे पास, है ना। मैं इसमें बहुत डिटेल में समझा सकता था पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने बात कर ली है भैया कंप्यूटर में, आपने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कवर कैसे करेंगे और आप हमारी कैसे हेल्प करोगे वो बताते हैं तुमको, ठीक है। मैथ्स के बारे में बता दिया, रीजनिंग में कोई रियायत नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में कोई रियायत नहीं है, पढ़ना है, एक ही लैंग्वेज पढ़ना है, पढ़ो। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की, ठीक है। इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 20 क्वेश्चन के सिलेबस में मैं अगर देखूं तो जीके जीएस में मैं क्या कह सकता हूं, पूरी दुनिया आ गई इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, साइंस प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लस करंट अफेयर। उसके अलावा भी एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी और पूछ सकता है। अब अगर तुम थोड़ा 4 साल के पैटर्न को देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन नो डाउट कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं जो किसी से भी नहीं बनेंगे, कोई कितने साल से भी पढ़ रहा हो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं भी बोल दूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बाबू जो नहीं बन सकते, ठीक है। वो पूछ लेगा युगांडा में एक नई माइंस का खदान हुआ है, उस माइंस में कौन से मिनरल मिलते हैं। मैं इंडिया की माइन याद कर नहीं पा रहा हूं, कहां युगांडा की माइन में याद रखूंगा।
तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुमको छोड़ने के लिए ही दिए गए हैं, कट ऑफ वैसे भी 300 में 300 नहीं जा रही है, तो उन क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है। बट अगर मैं 20 में ढंग से डिवाइड करूं, देन मैं कह सकता हूं नो डाउट हर साल 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है करंट अफेयर से आएंगे, बाकी 15 भैया मेरे जो बचते हैं ना, वो मेरे ये सबको मिला जुला के, स्टैटिक जीके को मिला जुला के आएंगे। अब इन 15 में से अगर अपन थोड़ा सा भी ढंग से डिवाइड करें, देन हमको ये बात में यकीन हो जाएगा, जो हमारा कोर जीके जीएस है ना, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एंड इसमें से भी मोस्ट वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा आती है। तो 15 में से भी नो डाउट हम कह सकते हैं भैया 11 क्वेश्चन ना इन कोर चैप्टर से आते हैं। 4 क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि तुम्हारे सर में कितने बाल हैं, वो 4 क्वेश्चन में उसका मर्जी है, वो कुछ भी पूछे। लेकिन 11 क्वेश्चन मेरे कोर जीके जीएस आते हैं, जो कि होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। साइंस में जैसे कि विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पॉलिटिकल साइंस है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर पूछ सकता है, आर्टिकल के ऊपर उसको बहुत प्यार है, एनटीए को आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री में वो बहुत डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, कि बहुत हिस्ट्री में बस मेनली बातें पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें मेन फीचर्स थी, सूरत स्प्लिट में, कांग्रेस के सूरत स्प्लिट में कौन अधिवेशन का अध्यक्ष था। हिस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं जाता, ठीक है वो। देन ज्योग्राफी में रबी क्रॉप क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन, शॉर्टेस्ट माउंटेन, वुलर लेक कहाँ पर है, चिलिका लेक कहाँ पर है, वेम्बनाद लेक कहाँ पर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी डेल्टा है, कौन सा एस्चुरी है। तो ज्योग्राफी में भी ये चीजें कवर करता है। यहाँ से हमारे 11 क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे फोकस करना है। एंड देन मेरा पार्ट होता है स्टैटिक जीके का कवर, ठीक है। अब स्टैटिक जीके में हर साल वो इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछता है कि पराक्रम दिवस कब बनाते हैं, ये सब कब बनाते हैं। तो स्टैटिक जीके को तुम लोगों को मैं हर दिन यूट्यूब में तुम लोगों को कंटेंट पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, है ना, हर दिन तुम लोग कंटेंट पढ़ने को दे रहा हूँ, तो वही तुम लोगों को पढ़ना है। उससे कुछ बाहर एक्स्ट्रा आएगा, परेशान मत होना, किसी से नहीं बनने वाला बाबू, ठीक है। 20 में से लोग 5 क्वेश्चन नहीं बना पाते, ठीक है। मैं तुमको उस कंडीशन में लेके आ जाऊंगा कि तुम 20 में से 17-18 क्वेश्चन बना के आओगे, 16 क्वेश्चन बना के आओगे, जो कि हाईएस्ट है तुम्हारे पेपर का, कोई उतना टच भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन बात कर लेते हैं अपन करंट अफेयर की, जिसमें तुम लोग पागल हो जाते हो करंट अफेयर का नाम सुन के, यूपीएससी का पेपर देने नहीं जा रहे हो। तो करंट अफेयर में एक बेसिक थीम पे क्वेश्चन आते हैं कि इस साल का ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, इस साल का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर किसको मिला, इस साल इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेंशन थे, जैसे कि हमने अभी अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया है उतना डिटेल में नहीं जाना है। हर दिन करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर पढ़ के कर भी क्या लोगे, आता 5 ही क्वेश्चन है। करंट अफेयर मैं ही तुमको कवर करा दूंगा, वहीं से तुम्हारा डन हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आपने मैथ्स का बता दिया, वो सब बता दिया कि हाँ ये सब चीज़ें इतनी क्वेश्चन आते हैं, इतना ही पैटर्न होता है, मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पढ़ेंगे कैसे वो बता दो आप, ठीक है। तो आ जाओ उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, ये मैं तुम लोगों को एनालिसिस वाला भेज दूंगा कि वोकैबुलरी से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा मन करे तुम देख लेना। जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, तो 2025 के पेपर में देखो, एंशिएंट मेडिवल से 2 क्वेश्चन आया था, मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन आया था, इंडियन पॉलिटी से देखो 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था। करंट अफेयर से देखो 2 क्वेश्चन आया था, और साथ में इसको भी तुम करंट अफेयर में भी ऐड करोगे तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। करंट अफेयर में भी बहुत आता है कि अभी इसरो के चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, ये सब अपन एक ही दिन लपेट के खत्म कर देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी से ट्रॉफी ऑफ कैंसर का 1 क्वेश्चन आया था, और माइथोलॉजी से, रामायण महाभारत से 2 क्वेश्चन आया था। अब देखो ये वाला अगर तुमसे बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो परेशान मत होना, ठीक है, इसका इतना दिक्कत नहीं है। हमको फोकस करना है कि भैया ये वाला बन जाए, हमसे यहां तक का बन जाए, है ना। और देख लो, तुमको कंप्यूटर मैंने बता दिया था, मैथमेटिक्स के बारे में बता दिया, रीजनिंग बारे में मैंने कहा था सब कुछ कवर करना है। हिंदी लैंग्वेज 2024 के बारे में देख लो, वही सेम चीज़ आई थी, ठीक है। तुम लोगों को आपके तत्पुरुष समास आया था, तत्सम तद्भव आया था, संधि आया था, समास आया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए थे इंग्लिश में, मतलब सेम जो इंग्लिश में आता है वही हिंदी में आता है। इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकदम डिट्टो सेम चीज़ आता है, कोई अलग नहीं होता उसमें। बहुत ग्रामर नहीं आती, तत्सम तद्भव आ रहा है, देख लो ये सब, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारे ना 2024 में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आया था, 2025 में नहीं आया था। अब ये हमारे लक के ऊपर है, 2026 में मुझे लगता है आ जाना चाहिए ये। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे 2024 में 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए थे, ठीक है, टोटल मिला जुला के। और हमारे अगर हम जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन जोड़ेंगे तो 20 क्वेश्चन 2024 में भी जीके जीएस के आए थे। देन अगर हम देखें मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में भी 15-16 क्वेश्चन आए थे, और 8 क्वेश्चन तो केवल अर्थमेटिक्स ही लेके चल रहा था। अब भैया मैथ्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ना था, तो ये चीज़ों को नोट करो लो, ठीक है। ये चीज़ों को, ये चैप्टर तुमसे कोई चैप्टर नहीं बनते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर नहीं बनते, बहुत दिक्कत है, ये चैप्टर नहीं बनते, बहुत दिक्कत है। यहाँ से नो डाउट 110% बाबू तुम्हारे मैथ्स में अगर 15 क्वेश्चन आया ना, 8 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, नहीं आएगा मैं अगले साल से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर 8 तुम्हारे 15 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन इससे नहीं आए, मैं अगले साल से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैथ्स में सब कुछ पढ़ने के बजाय वहाँ फोकस करो जहाँ पे तुम उसको खत्म भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और नंबर भी ला सकते हो, ठीक है।
परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फॉर अर्थमेटिक्स, ठीक है। अच्छा भैया अपन इसको कैसे पढ़े आप वो बता दो। जो पेड बैचेस वाले हैं तुम लोगों को सारे लेक्चर देके रखे हुए हैं, तुम्हारा रिवीजन भी करा रहे हैं सभी लोगों का, तो तुम उसको लेक्चर्स में खत्म करो। अगर गुंजन भैया अभी तुम लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमको सब कुछ पढ़ाना है, पर तुमको ये जानने के बाद पता है कि भैया मैंने अभी पढ़ाई शुरू किया ना, मुझसे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लाइव में पढ़ूँ? मत पढ़ भाई, ठीक है, पहले ये वाले खत्म कर लो जाके, ठीक है, अगर तुम लाइव हमारे साथ पेड बैचेस में हो तो, है ना। सेकंड बात है भैया मैंने पेड बैच नहीं ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो एलएलबी एमबीए दिवस में मैं तुम्हारे लिए पूरा मैराथन लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे भैया पूरे चैप्टर कवर कराएंगे। बट मैंने कभी भी इस बात को मना नहीं किया कि अगर तुमको लगता है कि भैया कोई मुझसे अच्छा पढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा पूरा एम तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम अंधभक्ति करो मेरी। अगर तुमको लगता है भैया परसेंटेज है मुझे किसी और सर से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, तुम जाके बिल्कुल उनकी मैराथन देख लो। बट अब तुमको पता है ना कि यार मुझे ये चैप्टर बनने चाहिए, संस्कार भैया ने बता दिया कि इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो अब तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। तो बैचेस में हो, नो डाउट, अगर तुम अच्छे से देखोगे तुमको ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए। मैराथन तुमने कवर की, तुमको लग रहा है थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कहीं और से तुम बढ़ना चाह रहे हो, पढ़ो आराम से, जितना मैराथन देख सकते हो देख लो, लेकिन मैथ्स में सब कुछ छोड़ के पहले ही खत्म करो, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। तीन चीजें हमारी अब तक डन हो चुकी हैं। लैंग्वेज ना तो इतनी मुश्किल है, लैंग्वेज जो हम जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तुम उतना भी पढ़ोगे, चीजें सही हैं, जो हमने पेड में दे दिया उतना पढ़ लिया तो फिर तो तुम्हें क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। रीजनिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है, रीजनिंग में हम यूट्यूब में भी कवर करा रहे हैं, उसको पढ़ो। अगर तुमको लगता है भैया थोड़ा कम समझ में आया तो कहीं और से पढ़ लूँ, बिल्कुल पढ़ लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जीके जीएस के लिए भी बोलता हूँ, तुमको लगता है संस्कार सर आपकी क्लास में ना लग रहा था कंटेंट सही नहीं है, कहीं और से पढ़ लेंगे, पढ़ लो। अगर तुमको लगता है कोई मेरे से बेहतर जाके खत्म कर देगा तुम्हारा करंट अफेयर, तुम जाकर उनसे कवर कर लो। बस तुमको जो मुझसे वाला फायदा, मेरा वाला फायदा उठा लो। अगर तुमको लगता है भैया आप कंप्यूटर हमारे लिए कवर करा दे रहे हो, हमारे लिए आप शॉर्ट नोट्स बना कर दे देते हो, आप हमको स्टैटिक जीके बता देते हो, आप ये स्ट्रैटेजी बता देते हो, तो बस ये वाला फायदा उठा लो मुझसे। बाकी तुमको लगता है कि भैया आपसे कोई कम लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ा के दे देगा और एलएलबी के लिए बढ़िया पढ़ा रहा है, तो आप पढ़ लो, ठीक है, मैंने मना नहीं किया कभी इस चीज को लेकर। तो मैथ्स में चैप्टर खत्म करना, ठीक है। देन बात कर लेते हैं तुम्हारे करंट अफेयर की। तो एलएलबी एमबीए दिवस में 12 महीने का तुम्हारे कंप्लीट करंट अफेयर शायद तक यूट्यूब में कोई इतना अच्छा नहीं कवर करेगा, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा, मैं इस 25 तारीख को मेरी क्लास होने वाली है, तुम कवर करना, तुमको उसी दिन पढ़ा के याद करा के भेज दूंगा मैं। एंड इतने क्रिप्स नोट्स रहेंगे कि आप दो पेपर के 2 घंटे पहले इसको रिवाइज कर सकते हो, पूरे 12 महीने का करंट अफेयर, तो जुड़ जाना इसमें, ठीक है। 25 तारीख को ये मेरा होने वाला है, ठीक भैया। कुछ और चीजें एलएलबी एमबीए दिवस के अंदर तुम लोगों को पूरा अर्थमेटिक्स क्लास होने वाली है, पूरा जो मैंने 7 चैप्टर बोले ना गुंजन भैया, कल तुमको वही पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। कंप्यूटर का पूरा मैराथन होने वाला है, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बट अगर तुमको लगे भैया कंप्यूटर बहुत ज्यादा आती है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ना चाहता हूँ और आपके पेड बैच में नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, तो तुम पढ़ लो। बट अगर तुम मेरे पेड बैच हो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पेड बैच में पूरा कंप्यूटर खत्म भी कर दिया है, 25 के बाद मैं कंप्यूटर का रिवीजन भी कराऊंगा, साथ में मैं शॉर्ट नोट्स भी भेजूंगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर से बाहर जाने ही नहीं दूंगा मैं, है ना। तो मैं यूट्यूब के लिए मैं कंप्लीट मैराथन कवर करा रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को यहीं पर पूरी चीज समझा सकूं, बेसिक समझा सकूं, एडवांस समझा सकूं एंड तुम लोगों को याद करा सकूं। बैचेस में हो तो वहां तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, बस क्लास अगर तुमने ज्वाइन कर ली तो तुमको पढ़ा के ही मानूंगा मैं, ठीक है, फिर तो तुम्हारे पास कोई चॉइस रह नहीं गई। देन बात करते हैं इंग्लिश के मैराथन की। तो ये भी तुम्हारे इंग्लिश के मैराथन तुम्हारे हुकुम सर कवर करेंगे, हिंदी में विपुल भैया को उठा के लेके आए, ठीक है, तो इनसे अच्छी हिंदी कोई नहीं पढ़ाता। सारी चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो अब ये एक तो स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत बड़ा दिक्कत आता है तुम लोगों का। एक दूसरा रहता है भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगला वीडियो मेरा कल ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी, 2025 में कितनी गई थी और 2025 में सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा इस परेशानी का मैं समाप्त कर दूंगा। एक और चीज़, तुमको जब भी पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं मनगढ़ंत बातें नहीं करूंगा, मैं तुमको 2025 की, 24 की, 23 की बीएचओ की कट ऑफ सामने ओपन कर दूंगा, डीयू की सामने ओपन कर दूंगा और साथ में बता दूंगा इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतनी कट ऑफ गई थी, खुद ही अंदाजा लगा लो कितना कॉम्पिटिशन है और कितने नंबर आने वाले हैं। ये बताने के बाद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कितनी कट ऑफ जाएगी, तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं बैचेस की। तो जब से लास्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि भैया कि अब मैं लाइव बैच आपके क्यों ज्वाइन करूं, मैं लाइव वाला बैच, एक और चीज, रिकॉर्डेड बैच मत ज्वाइन करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुम लोगों से। रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करके पता नहीं तुम लोग क्या कर लोगे। 150 लेक्चर है, तुम लोग 15 दिन में 150 लेक्चर खत्म कर पाओगे ना, लाइको नहीं ना। तो रिकॉर्डेड बैच मत ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन करना है तो ये वाला बैच ज्वाइन करो, एलएलबी एमबीए का विजेता वाला बैच। इसमें तुम्हारा पूरा जीके जीएस का मैं पूरा रिवीजन अभी करा दूंगा। तो भैया जिन्होंने पढ़ के रखा है उनका रिवीजन होगा ना, हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ के रखा यार, मैं उसको ऐसा 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा कि एकदम नए वाले बच्चे को भी मैं पूरा समझा दूं, ठीक है। देन हम अपने नेक्स्ट 10 डेज में पूरा जो हमारे कोर जीके जीएस एंड कंप्यूटर है ना, हम वो खत्म कर लेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। एंड मैंने इकोनॉमिक्स के एंड साइंस के 4-4 लेक्चर देके रखे हुए हैं, उसको तुम सुबह उठ के शाम को जग के जब चाहो उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुम कवर कर लो। बाकी की चीज़ें मैं तुमको लाइव में कवर करा दूंगा। 26 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं तुम्हारा 3-4 तारीख को खत्म कर दूंगा रिवीजन के साथ सब चीज़ें। एंड शॉर्ट नोट्स तो मैं तुमको साथ में दूंगा, मेरी पूरी गारंटेड है, मैं तुमको क्लास के अंदर ही चीज़ें याद करा दूंगा उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हो गई। लास्ट हमारे लैंग्वेज गेम चेंजर है, क्योंकि बहुत आसान है और यहाँ पे नंबर कटने नहीं चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज तुमने चूज किया उसको चूज कर लो। मैथ्स प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
लेकिन उसके बाद भी कुछ तुम्हारे मन में डाउट रह गया होगा। एक डाउट जिसका रिप्लाई अभी मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, भैया मैं टेस्ट सीरीज कब सॉल्व करूँ। तो जिन्होंने बहुत पढ़ के रखा है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ के नहीं रखा, अभी टेस्ट सीरीज किसी को नहीं सॉल्व करनी, सबको 1 मार्च से टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। एंड 1 मार्च को ही मेरा वीडियो आएगा यूट्यूब पर भी, पेड बैचेस पर भी, कि टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, तब जाकर टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। अभी तुम्हारे टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते हैं, तुम लोग फालतू में रोने लग जाते हो और फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। अभी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तुमको इतनी बातें मैं बता के गया हूँ ना, 28 मार्च तक इस प्लान को फोकस करके कवर करो मेरे साथ चीजें। 1 मार्च को टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करनी मैं बता दूंगा, ठीक है। ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, ज्वाइन कर लो तुम लोग, बट अभी सॉल्व मत करियो, ठीक है। सॉल्व करना है, अगर तुमने कुछ भी नहीं करके देखा 2025 का पेपर सॉल्व करके देखो और 2-4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करके देख लो। अच्छा, जो हमारे पेड बैच वाले बच्चे हैं उनके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं। तो कल मैं 2-3 लोगों को फोन लगा रहा था, बोले तो भैया टेस्ट सीरीज में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो मैं शादी में आया हूँ। मैंने कहा मार मार के हलवा बना दूंगा, शादी में आया हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मत लगाना, है ना। मैं ही पढ़ा तो तुम्हारे बढ़िया नंबर आ ही जाते हैं। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो शायद तक सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ एंड ही बिलीव सो ही इज। एग्जैक्टली सेम लाइन लड़कियों के लिए भी है, अ वुमन इज मेड बाय हर बिलीव एंड शी बिलीव सो शी इज, ठीक है। तुम अल्टीमेटली जो चाहोगे लाइफ में वही होगा, है ना। लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपने दिमाग पर ध्यान रख लेना कि यार मुझे पेपर कितना भी टफ आता है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, मुझे बस एक सीट चाहिए। मैं जो आखिरी वाला लड़का है या लड़की जिसका सिलेक्शन होने वाला है, मैं उससे कम गलती करूंगी और मुझे वो सीट मिल जाएगी। सिंपल सिंपल, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आई होप बहुत लंबा वीडियो बना दिया मैंने, आधे घंटे का लेक्चर ही बना दिया तुम लोगों के लिए, बट मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा था तुम लोगों को समझा पाया हूँ। अगर तुम लोगों को लगा मैं थोड़ा तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, देन सॉरी, ठीक है। बट और कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर लाइव क्लास में आऊँगा तो इसको चीज़ों को कवर कर दूंगा, ठीक है। जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज ही 7:30 बजे ना LLB MBA दिवस की अनाउंसमेंट है। यार 1 मिनट रुको, आ गया। इसमें आ जाना तुम लोग को। मैराथन मैंने बता ही दिया, पर तुम लोग के लिए मॉक टेस्ट भी फ्री है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें जुड़ जाना, ठीक है। 7:30-8 बजे करीब ही करने वाले हैं हम लोग। बाय।